अब स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 सिंटैक्स बुक बोर्ड एक्सरसाइज 2.3 को। बहुत सारे बच्चों को लोगैरिथम में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिलती हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हर स्टूडेंट जो है वो लॉग को क्लास 9 में ही आकर फर्स्ट टाइम स्टडी करता है। तो स्टूडेंट्स मेरी पूरी कोशिश होगी कि यकीनन आज की इस वीडियो के बाद इस एक्सरसाइज में मौजूद जो भी कॉन्सेप्ट है लोगैरिथम से रिलेटेड वो इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बहुत आसानी से आप देखेंगे कि हम इन क्वेश्चंस को और इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया। तो शुरू करते हैं अपनी जल्दी से आज की इस क्लास को। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा ऑफ द फॉलोइंग लोगैरिथम। हर एक क्वेश्चन स्टूडेंट दो पार्ट पे डिपेंड करता है, कंसिस्ट होता है। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मेंटेसा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज़ 8। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और मेंटेसा करना है। तो इसके दो तरीके, एक तरीका काफ़ी लंबा है कि आप ये देखेंगे कि डेसिमल जो है इससे पहले पॉजिटिव नंबर है माइनस नेगेटिव नंबर है, तो अगर पॉजिटिव होगा तो उसमें हम -1 करेंगे, नेगेटिव होगा तो हम उस पर +1 करेंगे। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट मेथड है जो कि बच्चों को यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो हम बहुत आसान सा मेथड करेंगे। वो क्या? तो स्टूडेंट हमने पिछली ही वीडियो के अंदर साइंटिफिक नोटेशन का जिक्र किया कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर गिवन होता है तो हम उसको जितना ज़्यादा छोटा बना सकते हैं इसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, और अगर हमारे पास कोई नंबर बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो उसे हम बड़ा करते हैं तो वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। जिसका रूल हमने ये पढ़ा था कि रूल ये होता है कि जो डेसिमल है वो 1 या 1 से ग्रेटर नंबर के पास हो, 0 के पास नहीं होना चाहिए। तो इसको भी हम सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन के अंदर स्टूडेंट कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास 8 सॉल्यूशन में आते हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो मैं ये जानता हूँ कि 8 के अंदर डेसिमल नहीं लगा हुआ तो लास्ट में। अब ये डेसिमल हम पीछे शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि पीछे 0 है तो डेसिमल 0 के पास नहीं जा सकता। इट्स मीन कि ये जो हमारा डेसिमल है ये मूव नहीं करेगा, तो लिहाजा इसके अंदर 10 की पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी क्योंकि डेसिमल ने मूव ही नहीं किया। अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड पे डेसिमल जाएगा तो पावर यहाँ पर इंक्रीज होगी। अगर 2 हमने छलांगे लगाई तो पावर 2, अगर 3 लगाई तो पावर 3। ठीक है, तो अब ये हो गया 0। तो आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया, बस यहीं से आपको पता चल जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक। तो आपने यहाँ लिखा कैरेक्टरिस्टिक, जो हमारी 10 की पावर आएगी स्टूडेंट दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हमारे पास हो गई कैरेक्टरिस्टिक 0। व्हाट अबाउट मेंटेसा? अब स्टूडेंट ज़रा मेंटेसा जो है इसको आपने थोड़ा सा समझना है। थोड़ा सा ये टिपिकल है, इसी वजह से आज फेस कैम वीडियो नहीं बनाई जा रही क्योंकि आपको टेबल जो है वो देखना सिखाना है कि आपने मेंटेसा के लिए जो है वो किस तरीके से टेबल को देखना है जो लॉग टेबल है। ठीक है स्टूडेंट, तो मेंटेसा के लिए शर्त याद रखनी है आपने। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेंटेसा के लिए स्टूडेंट कम से कम यू नीड 3 नंबर्स। कम से कम आपके पास स्टूडेंट मेंटेसा फाइंड करने के लिए 3 नंबर होने चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट्स होने चाहिए। ये स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपने याद रखना है। मेंटेसा के लिए कम से कम 3 नंबर हो। अगर 3 से नंबर कम होंगे, डिजिट कम होंगे तो हम मेंटेसा फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर 4 से ज़्यादा होंगे तो भी हम मेंटेसा फाइंड नहीं कर सकते। अब इसकी वजह क्या है ये आगे चलकर आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब आप यहाँ पर देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन है ओनली 8। तो अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो 8 है आपने कहा कि मेंटेसा के लिए कम से कम हमें 3 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पर तो हमारे पास 1 डिजिट है। जी हाँ स्टूडेंट, अगर हमारे पास 1 डिजिट होगा तो हम इसके अंदर बेसिकली क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल 8 था तो हम इसे रफ में कर लेते हैं कि 8 के आगे मैं खुद से 2 0 जो है वो इंक्रीज़ कर दूंगा। ये 2 0 मैंने खुद लगाए, लेकिन स्टूडेंट इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, ये 2 0 आपने साइंटिफिक नोटेशन से पहले नहीं लगाने, क्योंकि अगर आप साइंटिफिक नोटेशन से पहले लगा देते 2 0 तो यहाँ पर ये डेसिमल जब पीछे शिफ्ट होता तो ये 10 की पावर 2 हो जाती, तो कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाता जो कि गलत हो जाता। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है
वो आपने ओरिजिनल नंबर का ही फाइंड करना होता है कि जो भी ओरिजिनल नंबर है उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है कि वो कितना जो है वो पीछे जा सकता है, तो उसकी बेस पर आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। जब मेंटेसा की बारी आएगी तब आपने स्टूडेंट ये देखना है कि जो डिजिट है वो 3 है, 3 से कम तो नहीं है, अगर कम है तो आपने 0 लगा देने, और अगर ज़्यादा है तो फिर हम उसे राउंड ऑफ करते हैं। वो भी जब आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको यकीनन क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब हमारे पास आ गया 800। तो लॉग देखने का तरीका ये है कि स्टूडेंट हमेशा शुरू के जो 2 डिजिट्स हैं इनको हम कंबाइन कर लेते हैं। तो ये हो गया 80। तो आपने 80 के 0 में लॉग टेबल को देखना है। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास लॉग टेबल, जो कि याद रखें 10 से शुरू होता है, क्योंकि हमारा जो लॉग हम स्टडी करते हैं उसकी बेस 10 होती है, तो वो 10 से शुरू होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है जिसके अंदर हमने बेसिकली 80 को देखना है, यानी कि 80 को। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्योंकि 53 पे ख़त्म हो जाएगा तो हम दूसरी तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर 80। ठीक है स्टूडेंट, ये 80 आ गया। अब हमने 80 के 0 में देखना है। तो ये याद रखें कि ये हमारे पास जो कॉलम है, पहला कॉलम ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 तक होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने 80, ये 0 की लाइन चल रही है, ये 0 की लाइन चल रही है पहली, इसको हमने 80 में जब देखा तो 80 में जो 0 आ रहा है दैट इज़ 9031, ये आ गया हमारा स्टूडेंट मेंटेसा 9031। तो अब हमने यहाँ पर इसको लिख लिया 9031, यही स्टूडेंट हमारा मेंटेसा हो गया 9031, और यही है स्टूडेंट हमारा आंसर। पहले सवाल में ज़्यादा टाइम इसलिए लगा स्टूडेंट क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझाई गई कि आपने किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, कैसे मेंटेसा करना है। अब यकीनन अगले जो क्वेश्चंस हैं वो हम ज़रा स्पीड से करेंगे, तो आपने साथ साथ इसको समझते जाना है। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, जो भी आप मेंटेसा फाइंड करेंगे इस चीज़ को आपने याद रखना है कि उसके स्टार्ट में आपने डेसिमल और 0 जो है इसको आपने खुद प्लेस कर देना है। तो मेंटेसा था 9031, तो इससे पहले आपने डेसिमल लगाना है और साथ में एक जो 0 है इसका इजाफा आपने हर क्वेश्चन के अंदर जब भी आप मेंटेसा निकालेंगे तो आपने इसी की तरीके से सॉल्व करना है। पार्ट 2 पर आते हैं जल्दी से स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5054 यानी कि 5054। तो सबसे पहले हम रफ वर्क में चले जाते हैं और उसके अंदर हम करेंगे साइंटिफिक नोटेशन का काम। हम जानते हैं 5054 मीन्स इसका डेसिमल कहाँ है, लास्ट में। तो हम नंबर को छोटा करते हैं, 1 2 3, तो डेसिमल ने 3 छलांगे लगाई, तो दैट वुड बी 5.054 10 की पावर -1 2 3 +3। ठीक है स्टूडेंट, क्यों +3? क्योंकि हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ गए। इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ साइंटिफिक नोटेशन की, जिन बच्चों ने नहीं देखी तो वो लाजमी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है, उसको आप क्लिक करें, उसको लाजमी देखें ताकि आपको ये जो शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल है इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गई 10 की पावर 3 और यही हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो हम सोल्यूशन में आए, तो सोल्यूशन के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक दैट वुड बी 3। नाउ मेंटेसा की बात करते हैं स्टूडेंट। तो मेंटेसा के लिए हमें कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट चाहिए। तो यहाँ ऑलरेडी 4 डिजिट्स मौजूद हैं, तो इसी का हम मेंटेसा फाइंड करेंगे। मेंटेसा के लिए शर्त ये होती है कि शुरू के 2 डिजिट्स को हम कंबाइन कर देते हैं, दैट वुड बी 50। तो 50 के 4 के अंदर हम स्टूडेंट सबसे पहले टेबल को देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास आ गया 50। ठीक है, और 50 का हमने 5 देखना है। तो ये रहा 50, पहला कॉलम 0 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो गया 7033। तो इसको मैं रफ वर्क में लिख लेता हूँ 7033। अब स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर एक और चौथा डिजिट भी गिवन है। अब इस डिजिट को आपने कैसे देखना है, तो इसको आपने अच्छी तरीके से समझना है। इसे हम डिफरेंस कहते हैं, जो 3rd डिजिट होता है, और जो 4th डिजिट होता है इसे हम मीन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने 50 के अंदर 4 को देखना है, लेकिन कौन से 4 को, तो इसको ज़रा समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास कॉलम था, जो पहला कॉलम है ये कहलाता है जो 0 से लेकर 9 तक चल रहा है, दैट इज़ डिफरेंस। ये आपको नज़र आ रहा होगा इधर, ये है मीन डिफरेंस। तो जो 4th डिजिट होता है हमने स्टूडेंट उसको इस कॉलम में देखना होता है, यानी कि ये भी 1 से लेकर 9 तक होता है, ये 0 से लेकर 9 तक होता है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, यानी कि अगर 4 डिजिट 0 हो तो फिर हमें उसको फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है। तो हम चलते हैं स्टूडेंट 50 के 4 के अंदर मीन डिफरेंस। तो ये आ गया हमारे पास 50। ठीक है स्टूडेंट, अब इनके अगर हम मीन डिफरेंस के कॉलम में आए
तो दैट इज़ 1 2 3 एंड 4, और 4 डिजिट में आ रहा है 3। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने क्या करना है, डिफरेंस के अंदर मीन डिफरेंस को ऐड कर देना है। ठीक है, जमा कर देना है। तो 3 and 3 is 6, 307। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा फाइनल मैंटिसा 7036। तो 7036 याद क्या रखना है कि मैंटिसा से पहले आपने डेसिमल लगाना है और 0 प्लेस करना है। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9.992।